वृंदावन, वो पवित्र भूमि जहां हर कण में भगवान श्री कृष्ण की लीला समाहित है। ये स्थान केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक नगरी है जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। यहाँ की हवाएं राधा कृष्ण के प्रेम की सुगंध लिए चलती हैं। यमुना की लहरें उनकी बांसुरी की धुन पर थिरकती हैं और हर पेड़ पौधे में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। निधिवन की रहस्यमयी गलियां, कुंजों की तुलसी महकी हवा और मंदिरों की घंटियों की नाद सब कुछ मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां भक्ति स्वाभाविक रूप से फूट पड़ती है। आज हम आपको वृंदावन की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो ठाकुर जी की माया का जीवंत साक्ष्य है। यह कहानी नहीं, एक अनुभव है, एक ऐसी घटना जो साबित करती है कि सच्चे मन से पुकारने पर ठाकुर जी किसी भी रूप में, कहीं भी, कभी भी प्रकट हो सकते हैं। इसे आंखें बंद करके सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में बांके बिहारी जी की लीला इतनी जीवंत है कि आप खुद को वृंदावन की उन चांदनी रातों में खड़ा पाएंगे जहां कान्हा की मुस्कान चंद्रमा से भी अधिक चमकदार है। बात बहुत साल पहले की है, लेकिन वृंदावन में समय की सीमाएं नहीं होती। यहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। उस समय वृंदावन उतना ही जीवंत और पवित्र था जितना आज है, शायद और भी ज्यादा, क्योंकि तब की भक्ति में आधुनिकता की मिलावट नहीं थी। लोग सादगी से जीते थे और उनकी जिंदगी का केंद्र था बांके बिहारी मंदिर। यह मंदिर वृंदावन का हृदय है, जहां ठाकुर जी अपने त्रिभंग स्वरूप में विराजमान हैं। बांके बिहारी जी का वो रूप जिसमें राधा और कृष्ण का प्रेम एकाकार हो जाता है। उनकी मूर्ति ऐसी जीवंत है कि लगता है अब बांसुरी बज उठेगी, अब आंखों से करुणा बरसेगी। मंदिर में राधा रानी की अलग मूर्ति नहीं है, क्योंकि वे कान्हा में ही समाहित हैं, एक अविभाज्य प्रेम का प्रतीक। मंदिर की दीवारें भक्तों की कहानियों से गूंजती है, जहां ठाकुर जी ने कई बार अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दिए हैं। उस रात पूर्णिमा थी, अमावस्या के बाद की पहली पूर्णिमा, जब चंद्रमा अपनी पूरी आभा से वृंदावन को नहला रहा था। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे, मानो वे भी ठाकुर जी की रासलीला देखने उतर आए हों। यमुना नदी की लहरें चांदनी में चांदी की तरह चमक रही थी और उनकी धारा में बांके बिहारी जी की छवि प्रतिबिंबित हो रही थी। मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे, क्योंकि रात हो चुकी थी। पुजारियों ने ठाकुर जी को फूलों की सेज पर सुलाया था, अगरबत्ती जलाई थी और भोग लगाया था। बाजार की दुकानें एक एक करके बंद हो रही थी। कुछ लोग अभी भी गलियों में थे, लेकिन अधिकतर घरों में दीपक जल चुके थे। लोग हरे कृष्ण राधे राधे का जाप करते हुए सोने की तैयारी कर रहे थे। चारों तरफ एक ऐसी शांति थी जो केवल भक्ति से आती है। कुंज की गलियां, जहां ठाकुर जी और गोपियां रासलीला करती हैं, चांदनी में रहस्यमयी लग रही थी। पेड़ पौधे हवा में सरसराते थे, मानो गोपियों की चूड़ियों की झनकार सुन रहे हों। निधिवन, वो पवित्र वन जहां रात में ठाकुर जी की गोपनीय लीला होती है, वहां की हर पत्ती में एक कहानी थी। कोई भी सच्चा भक्त जानता है कि निधिवन में रात को जाना वर्जित है, क्योंकि वहां राधा कृष्ण की रासलीला चलती है। ठंडी ठंडी हवा यमुना से आ रही थी, जिसमें तुलसी की महक घुली थी। हवा इतनी शीतल थी कि लगता था ठाकुर जी खुद भक्तों को स्पर्श कर रहे हों। कुछ लोग पान की दुकान पर खड़े थे, हंसते बोलते राधे राधे का जाप करते हुए। वृंदावन में हर बातचीत में कृष्ण का नाम आता है, हर मुस्कान में उनकी लीला छिपी होती है। पान की दुकान पर एक बुजुर्ग बैठे थे जो रोज की तरह ठाकुर जी की कहानियां सुना रहे थे। बेटा, ठाकुर जी की माया अपरंपार है, दिल से पुकारो, वे आ जाते हैं, वे कहते, और उनकी आंखों में भक्ति की चमक थी। इसी रात पान की दुकान से एक व्यक्ति अपने घर की तरफ बढ़ा। उसका नाम रामदास था, एक साधारण व्यापारी जो रोज बांके बिहारी मंदिर जाता था। वो बाजार की तंग गलियों से गुजर रहा था, जहां दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे थे। चांदनी में गलियां चमक रही थी और हर कदम पर राधे राधे की गूंज सुनाई देती थी। रामदास ने देखा कि रात काफी हो चुकी है। घड़ी में 11 बज चुके थे, लेकिन दूर से एक दुकान से रोशनी आ रही थी, जो अंधेरी गली में एक दीपक की तरह चमक रही थी। उत्सुकता से वो पास गया
और देखा कि वो एक मिठाई की दुकान थी, एक छोटी सी हलवाई की दुकान। दुकान के अंदर एक बूढ़े बाबा बैठे थे, जिनकी उम्र करीब 70 साल की होगी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो केवल सच्ची भक्ति से आती है। बाबा लड्डू बना रहे थे। उनके हाथों में बेसन, घी और चीनी की महक फैली हुई थी। वे बड़े ध्यान से लड्डू गोल कर रहे थे, मानो हर लड्डू में ठाकुर जी को भोग लगाने की भावना डाल रहे हों। रामदास ने दुकान के बाहर से आवाज दी, बाबा, रात के 11 बज गए हैं, आप अभी तक मेहनत कर रहे हैं। घर जाइए, बहुत रात हो गई है। ठंडी हवा चल रही है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाबा ने अपना काम जारी रखते हुए मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, पापी पेट का सवाल है, काम तो करना ही पड़ेगा। सुबह तक एक ग्राहक का ऑर्डर पूरा करना है। उसने शादी के लिए लड्डू मंगवाए हैं, अगर ना दूं तो उनका काम रुक जाएगा। और वैसे भी ये काम ठाकुर जी की कृपा से ही चलता है। उनकी आवाज में सादगी थी, लेकिन आंखों में थकान साफ झलक रही थी। रामदास ने सोचा, कितने समर्पित हैं ये बाबा। वो रोज दुकान पर आते जाते बाबा को देखता था, लेकिन आज पहली बार इतनी देर रात तक काम करते देखा। बाबा, ठाकुर जी आपको शक्ति दे, कहकर रामदास ने हरे कृष्ण राधे राधे बोला और चला गया। बाबा फिर से अपने काम में लग गए। दुकान में चारों तरफ मिठाई की खुशबू फैली थी। लड्डू, पेड़े, बर्फी, रसगुल्ले, सब कुछ इतना स्वादिष्ट कि लगता था ठाकुर जी खुद आकर भोग लगाते हों। बाबा का नाम गोपाल दास था, लेकिन वृंदावन में सब उन्हें प्यार से गोपाल बाबा या बाबा जी कहते थे। वे दशकों से वृंदावन में रह रहे थे और एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उनकी जिंदगी की दिनचर्या बड़ी सरल थी। सुबह उठकर यमुना में स्नान, फिर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन। वे रोज मंदिर जाते, ठाकुर जी के सामने घंटों खड़े रहते, मनी मन जाप करते। वे कहते, हे बांके बिहारी, तुम्हारी कृपा से यह दुकान चलती है। दुकान पर आने वाले ग्राहक भी उनके भक्त जैसे थे। कई तो सिर्फ बाबा की कहानियां सुनने आते। बाबा की पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। बच्चे नहीं थे, इसलिए ठाकुर जी ही उनका परिवार थे। वे कहते, ठाकुर जी मेरे सब कुछ हैं, मां, पिता, पुत्र, सब। बाबा की दुकान छोटी थी, लेकिन उसमें एक मंदिर जैसी पवित्रता थी। काउंटर के पीछे एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें बांके बिहारी जी की तस्वीर थी। हर सुबह बाबा उस तस्वीर को फूलों से सजाते, दीप जलाते और भोग लगाते। उनकी मिठाइयां इतनी स्वादिष्ट थीं कि लोग कहते, बाबा, तुम्हारे लड्डू में ठाकुर जी के प्रसाद का स्वाद है। बाबा हंसते और कहते, ये सब उनकी कृपा है, मैं तो बस निमित्त हूं। वे कभी झूठ नहीं बोलते, कभी ज्यादा पैसे नहीं लेते। अगर कोई गरीब आता तो मुफ्त में मिठाई दे देते। वृंदावन के लोग उन्हें सम्मान देते थे, क्योंकि उनकी भक्ति सच्ची थी। उस रात लड्डू बनाते बनाते बाबा को अचानक याद आया कि आज वे इतने व्यस्त हो गए कि रोज की तरह मंदिर बंद होने से पहले ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाए। वो रोज मंदिर बंद होने से पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे। उनका दिल उदास हो गया। उन्होंने मनी मन सोचा, हे बिहारी जी, आज मैं नहीं आ सका। काम का बोझ इतना था कि समय ही नहीं निकला। वे अपने हाथों को रोककर आंखें बंद करके बैठ गए और मन में ठाकुर जी की छवि को याद किया। उन्होंने कल्पना की कि वे मंदिर में हैं और बांके बिहारी जी के सामने खड़े हैं। ठाकुर जी का वो त्रिभंग स्वरूप, पीतांबर धारण किए, मुकुट पर मोर पंख, आंखें इतनी करुणामयी कि एक नजर में सारे दुख दूर हो जाते। बाबा ने मनी मन बिहारी जी की पूजा की, फूल चढ़ाए, अगरबत्ती जलाई, भोग लगाया। उन्होंने ठाकुर जी से बात की जैसे कोई बच्चा अपने पिता से करता है। क्षमा कर देना प्रभु, आज आ नहीं पाया, लेकिन तुम्हें याद तो कर रहा हूं ना। तुम्हारी लीला अपरंपार है, तुम तो मेरे दिल की हर बात जानते हो। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, दुकान में एक अद्भुत दृश्य था। सामने एक 10 साल का सुंदर सा बच्चा खड़ा था। बच्चे का चेहरा इतना तेजस्वी था कि दुकान की रोशनी फीकी पड़ गई। वो सांवला सा था, लेकिन उसकी त्वचा पर एक दिव्य चमक थी, मानो चंदन लगाया हो। आंखें बड़ी बड़ी काली, जो सीधे दिल में उतर जाती थी। होठों पर हल्की मुस्कान और सिर पर छोटी सी चोटी बंधी हुई थी। वो पीले वस्त्र पहना था जो चांदनी में चमक रहे थे। उसके गले में तुलसी की माला थी और हाथों में सोने के कंगन।
बाबा स्तब्ध रह गए। इतनी रात में ये बच्चा कहां से आया? वे सोच ही रहे थे कि बच्चा बोल पड़ा, बाबा बहुत भूख लगी है, लड्डू खाने का मन है, मुझे लड्डू दे दो। बाबा उसे देखते रहे। उनकी आंखें नम हो गईं। बच्चे की आवाज इतनी मधुर थी मानो बांसुरी बज रही हो। बेटा, इतनी रात में तू यहां कैसे? तेरे माता पिता कहां है? बाहर अंधेरा है, खतरा है, बाबा ने चिंतित होकर पूछा। लेकिन बच्चा फिर बोला, बाबा मुझे लड्डू दे दो और मेरा एक कंगन ले लो। बच्चे ने अपना एक कंगन उतारा और बाबा की तरफ बढ़ाया। कंगन सोने का था और उसमें रतन जड़े हुए थे जो चमक रहे थे। बाबा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुझे लड्डू खाना है तो ले ले, मुझे कंगन नहीं चाहिए। तुझे और भी कुछ चाहिए, पेड़ा बर्फी, तो ले ले, मेरी दुकान से जो मन करे ले ले। मैं गरीब हूं लेकिन ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ है। लेकिन बच्चा जिद पर अड़ा रहा। नहीं बाबा, आप ये कंगन लेंगे तभी मैं लड्डू लूंगा, नहीं तो भूखा चला जाऊंगा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी कि बाबा का दिल पिघल गया। बाबा ने सोचा शायद बच्चा अमीर घर का है और संस्कार ऐसे हैं कि मुफ्त में कुछ लेना नहीं चाहता। उन्होंने सोचा कि इससे अभी कंगन ले लेता हूं, जब ये लड्डू खा लेगा तो इसे वापस कर दूंगा। ये सोचकर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, कंगन दे दे। बच्चे ने कंगन दिया और बाबा ने बच्चे के दोनों हाथों में गरम गरम लड्डू भर दिए। बच्चा मुस्कुराया और उस मुस्कान में पूरी दुनिया की खुशी थी। बाबा कंगन को रखने लगे एक छोटी सी अलमारी में जहां वे अपनी कीमती चीजें रखते थे। लेकिन जैसे ही वे पलटे, बच्चा वहां नहीं था। अरे कहां गया इतनी जल्दी? बाबा ने चारों तरफ देखा, अलमारी के पीछे, काउंटर के नीचे, लेकिन कोई नहीं था। वे बाहर निकले, गली में पुकारा, बेटा बेटा कहां हो? लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था, पूरी गली खाली थी, केवल हवा सरसरा रही थी। बाबा को लगा शायद बच्चा लड्डू लेकर भाग गया। बहुत भूखा था बेचारा, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कुछ दिव्य हुआ हो। बाबा ने अपना बाकी काम पूरा किया। बच्चे लड्डू बनाए, ऑर्डर पैक किया, दुकान बंद की और घर की तरफ चल पड़े। उनका घर छोटा सा था, यमुना किनारे एक झोपड़ी जैसा। रास्ते में उनके मन में बच्चे की छवि घूम रही थी। कितना सुंदर था वो, कितने अच्छे संस्कार थे। मुफ्त में नहीं लिया, कंगन दे दिया। अमीर परिवार का लगता था, लेकिन भूखा क्यों था? अकेला क्यों आया? माता पिता से नाराज तो नहीं था, या घर से भागा हुआ तो नहीं था? ये विचार उनके मन में घूमते रहे। वे यमुना किनारे रुके, पानी में पैर डाले और ठाकुर जी को याद किया, हे कान्हा उस बच्चे की रक्षा करना। घर पहुंचकर वे बिस्तर पर लेटे, लेकिन नींद नहीं आई। बार बार बच्चे का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। उसकी आंखें, मुस्कान, आवाज, सब कुछ इतना जीवंत था कि लगता था अभी दुकान पर हैं। बाबा ने सोचा मन कर रहा है उसे दोबारा देखूं। फिर उन्हें याद आया कंगन। जब बच्चा घर जाएगा, हाथ में कंगन नहीं मिलेगा तो माता पिता पूछेंगे। वो बताएगा कि लड्डू के बदले दुकानदार को कंगन दे दिया। उसके माता पिता कल दुकान पर आएंगे और बच्चे को भी साथ लाएंगे। तब मैं कंगन लौटा दूंगा और बच्चे को फिर देख लूंगा। शायद उसका नाम पूछूं, घर का पता। इस कल्पना के सागर में डूबकर बाबा सो गए। लेकिन सपनों में भी वही बच्चा आया, हंसता खेलता लड्डू खाता और कहता, बाबा मुझे भूख लगी है। सुबह हुई। वृंदावन में सुबह का मतलब है भक्ति का जागरण। मंदिर की घंटियां, यमुना की लहरें, सब कुछ हरे कृष्ण से गूंजता है। बाबा उठे, यमुना स्नान किया। पानी में डुबकी लगाते हुए उन्होंने ठाकुर जी को याद किया, हे बांके बिहारी, आज दर्शन जरूर करूंगा, कल की कमी आज पूरी करूंगा। स्नान के बाद वे तुलसी की माला पहनकर दुकान पहुंचे। दुकान खोली, पूजा की, तुलसी चढ़ाई, अगरबत्ती जलाई, राधे राधे का जाप किया। लेकिन मन अशांत था। कौन था वो बच्चा? अब तक क्यों नहीं आया? शायद सुबह सुबह आएगा। वे दुकान पर बैठे सोचते रहे। ग्राहकों को मिठाई देते, लेकिन ध्यान उधर ही था। पड़ोसी दुकानदार आए, बाबा आज उदास लग रहे हो? बाबा ने मुस्कुराकर टाल दिया, कुछ नहीं, बस रात की थकान है। लेकिन अंदर से उत्सुकता थी। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के भंडारी जी, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, दुकान के सामने से जा रहे थे।
उनके हाथ में घी का पात्र था। बाबा की रोज की आदत थी, वे भंडारी जी को आवाज देते, राधे राधे भंडारी जी, कैसे हो? आज घी लेने जा रहे हो? भंडारी जी ने रुककर जवाब दिया, राधे राधे, ठीक हूं बाबा। हाँ, मंदिर के लिए घी चाहिए। लेकिन उनकी आवाज में उदासी थी, चेहरा मुरझाया हुआ था। बाबा ने पूछा, क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे हो? ऐसा तो कभी नहीं देखा, कोई समस्या? भंडारी जी ने गहरी सांस ली। क्या बताएं बाबा, ठाकुर जी का कंगन चोरी हो गया है। कल शाम मैंने अपनी आंखों से देखा था, उनके हाथ में कंगन था, लेकिन आज सुबह पट खुले तो देखा कि कंगन गायब है। पता नहीं कौन ले गया। मंदिर में हलचल मच गई है, सब परेशान हैं। ठाकुर जी की सेवा में कमी हो गई। ये शब्द सुनते ही बाबा स्थिर हो गए। उनके मन में रात की घटना घूम गई। वो बच्चा, कंगन, लड्डू, क्या ये ठाकुर जी थे जो रात को मेरे पास आए थे? इस विचार ने उन्हें हिला दिया। चेहरे पर पसीना आ गया, होंठ कांपने लगे, शरीर थरथराने लगा। भंडारी जी ने देखा। क्या हुआ बाबा, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया? पानी पियोगे? बाबा बोल नहीं पा रहे थे। दोस्तों, ठाकुर जी को देखने के बाद मुंह में जुबान कहां रह जाती है। उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि पूरा ब्रह्मांड उससे चलता है। तीनों लोग उनकी कृपा से हैं। बाबा ने कांपते हाथों से अलमारी से कंगन निकाला। क्या क्या ये ठाकुर जी का कंगन है? भंडारी जी की आंखें फैल गईं। बाबा, ये तुम्हारे पास कहां से आया? यही तो है ठाकुर जी का कंगन। बाबा ने सारा वृतांत बताया। बताते बताते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे कन्हैया रात को आए थे, भूखे थे, बोले कंगन ले लो, लड्डू दे दो, नहीं तो भूखा जाऊंगा। मैंने सोचा कोई बच्चा है, लेकिन अब समझ आया ठाकुर जी थे। रोते रोते वे जमीन पर बैठ गए। भंडारी जी को याद आया, कल रात ठाकुर जी को लड्डू का भोग नहीं लगाया था, शायद इसलिए वो आए। भंडारी जी ने बाबा को गले लगाया। तुम धन्य हो बाबा, ठाकुर जी ने तुम्हें चुना। भंडारी जी कंगन लेकर मंदिर लौटे और ठाकुर जी को पहना दिया। मंदिर में यह खबर फैल गई। पुजारी, भक्त सब दौड़े आए। बाबा ने ठाकुर जी को लड्डू खिलाए। लोग बाबा की दुकान पर आने लगे कहानी सुनने। बाबा हर किसी को बताते और बताते बताते फिर रो पड़ते। मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन ठाकुर जी आए थे। उनकी माया ऐसी है। वृंदावन में यह घटना अमर हो गई। लोग आज भी बांके बिहारी मंदिर जाकर याद करते हैं कि कैसे ठाकुर जी एक साधारण हलवाई के पास आए। उस समय बाबा की दुकान एक तीर्थ बन गई। लोग मिठाई खरीदने नहीं, आशीर्वाद लेने आते। बाबा कहते, ठाकुर जी सबके साथ हैं, बस दिल से पुकारो। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, भक्ति का सार है। बाबा की तरह हम भी जीवन की व्यस्तताओं में उलझे रहते हैं, काम, परिवार, समस्याएं, लेकिन प्रभु को याद करना भूल जाते हैं। लेकिन जब सच्चे मन से, पूरे विश्वास से ठाकुर जी को याद करोगे तो वे किसी भी रूप में, कहीं भी, कभी भी प्रकट हो जाएंगे। चाहे बच्चे के रूप में, दोस्त के रूप में या सपने में। उनकी लीला अपरंपार है। श्रीमद् भागवत गीता में ठाकुर जी कहते हैं, जो मुझे अनन्य भक्ति से पूछते हैं वे मुझे सबसे प्रिय हैं। विश्वास रखो, ठाकुर जी तुम्हारे साथ हैं, हर पल, हर सांस में। समस्याएं आएंगी, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखो, वे सब संभाल लेंगे। उन्हें दिल से पुकारो और महसूस करो उनकी उपस्थिति। यही भक्ति का रहस्य है, सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास। ठाकुर जी तुम्हारे पिता हैं, तुम उनकी संतान हो। वे तुमसे अनंत प्रेम करते हैं। बस उन्हें याद करके तो देखो, आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।